ओम शांति। मनुष्य का जीवन केवल तर्क और बुद्धि से ही संचालित नहीं होता, लेकिन उसके भीतर एक और अदृश्य शक्ति है, भावना। भावना ही है जो मनुष्य के जीवन को रंग, रस और गहराई प्रदान करती है। भावना बहुत बड़ी चीज है। बड़ों के प्रति आदर रखना, साथियों के प्रति सहयोगी बनना और छोटों के प्रति स्नेह दिखाना, ये सब भावना के ऊपर निर्भर होता है। भावना वह आंतरिक अनुभूति है जो हमारे मन में किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति उत्पन्न होती है। ये हमारे हृदय की तरंगे हैं जो आनंद, करुणा, प्रेम, विश्वास और श्रद्धा आदि रूपों में प्रकट होती है। यदि बुद्धि दिशा देती है तो भावना गति देती है। भावना मानवता का आधार है। भावना के बिना मनुष्य केवल एक यांत्रिक प्राणी रह जाएगा। दया, करुणा, स्नेह और अपनापन ही समाज को जीवंत बनाते हैं। भावना हमारे संबंधों की नींव है। माता पिता का स्नेह, मित्रों की आत्मीयता, पति पत्नी का प्रेम, सब भावना से ही जुड़ते हैं। भावना से ही हमें सृजन की प्रेरणा मिलती है। कला, साहित्य, संगीत सब भावनाओं की उपज है। भावनाएं ही कलाकार को कल्पना के पंख देती हैं। भावना नैतिकता का भी स्रोत है। जब हमारे भीतर करुणा और सहानुभूति जागती है, तभी हम दूसरों की पीड़ा समझ पाते हैं और नैतिक आचरण की ओर अग्रसर होते हैं। अगर भावना नहीं तो जीवन सूखा सूखा रहता है, संबंधों में सरसता नहीं, जीवन नीरस होने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। भावना वह आंतरिक तरंग है जो हमारे हृदय में किसी परिस्थिति या व्यक्ति के प्रति स्वतः उठती है। ये दिखती नहीं है, लेकिन हमारे शब्दों, हमारे आचरण और हमारे कर्मों से झलकती है। माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है, ये ममता की भावना है। बच्चा बीमार होता है, माँ रात भर जागती है, ये उसकी भावना है। सैनिक सीमा पर शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, ये उसकी देशभक्ति की भावना है। एक साधु अपने पास के अन्न को किसी भूखे को दे देता है, ये करुणा और दया की भावना है। भावनाओं के बिना मनुष्य केवल शरीर है। करुणा और सहानुभूति ही हमें इंसान बनाती है। महात्मा गांधी का पूरा आंदोलन ही अहिंसा की भावना पर टिका था। रिश्तों का आधार भावनाएं हैं, केवल रक्त का रिश्ता नहीं। रामायण का उदाहरण लीजिए। श्री राम और लक्ष्मण के बीच का भाईचारा केवल खून का रिश्ता नहीं था, बल्कि प्रेम और त्याग की भावना से जुड़ा था। लक्ष्मण ने 14 साल तक वनवास में श्री राम का साथ दिया। यही है भाईचारे की भावना। आज भी अगर परिवारों में सच्चा अपनापन है तो उसका कारण आर्थिक सुख और सुविधा नहीं, बल्कि भावनाएं हैं। साहित्य, संगीत और कला भावनाओं की संतान है। सूरदास की रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव झलकता है। तुलसीदास की रामचरितमानस में राम के प्रति भक्ति और जन कल्याण की भावना है। मीराबाई का जीवन कृष्ण प्रेम की मूर्त प्रतिमा है। आज विज्ञान भी भावनाओं से अछूता नहीं है। वैज्ञानिक केवल जिज्ञासा से नहीं, बल्कि मानवता की सेवा की भावना से शोध करते हैं। भगवान बुद्ध करुणा की भावना से संसार में शांति का संदेश लेकर आए। श्री राम ने पिता की आज्ञा पालन की भावना से राजपाट त्याग दिया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मेरे प्रति श्रद्धा और प्रेम की भावना रखता है वही मुझे पाता है। तो ये दिखाता है कि धर्म और आस्था का वास्तविक स्वरूप भावना है। भावनाएं पॉजिटिव भी होती हैं तो नेगेटिव भी होती हैं।
पॉजिटिव भावनाएं जैसे प्रेम, सहानुभूति, करुणा, उत्साह, ये जीवन में शांति और प्रगति लाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह युवाओं में उत्साह और जोश भरने की सकारात्मक भावना है। निगेटिव भावनाएं ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और भय, ये एक मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। महाभारत में दुर्योधन की ईर्ष्या और अहंकार ने पूरे वंश का नाश कर दिया। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सकारात्मक भावनाओं को पोषित करें और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करें। भारतीय संस्कृति में भावना को सर्वोपरि माना गया है। मीराबाई ने जब कृष्ण को अपने पति, स्वामी और सखा सब कुछ मान लिया तो उनका प्रेम भाव उन्हें अमर कर गया। हनुमान जी ने अपने हृदय को फाड़कर दिखाया तो उसमें राम और सीता विराजमान थे। ये भक्ति की भावना थी जिसने उन्हें अजय बना दिया। गीता का सार भी यही है कि जब कर्म भावना और श्रद्धा से जुड़े हों तभी वे फलदायी होते हैं। जो हमारे कर्म भावना से और श्रद्धा से जुड़े होंगे वही फल देने वाले होंगे। भावना यदि संतुलित हो तो जीवन में आनंद भर जाता है, लेकिन यदि अतिरेक में हो तो नुकसान भी करते। अत्यधिक क्रोध हिंसा लाता है, अत्यधिक मोह दुख का कारण बनता है और अत्यधिक भय व्यक्ति को दुर्बल और कमजोर बना देता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम विवेक और भावना का संतुलन बनाकर चलें। बुद्धि दिशा देती है और भावना प्रेरणा देती है। दोनों का मेल ही सफलता की कुंजी है। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से यात्रा कर रहे थे। उनके पास पैसे नहीं थे। एक अंग्रेज यात्री ने ताना मारा, तुम सन्यासी लोग तो भीख मांगते हो। तभी वहां बैठा एक साधारण भारतीय किसान भावुक हो गया। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर स्वामी विवेकानंद जी को दिए और कहा कि ये मेरे भाई हैं, इन्हें पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। ये करुणा और अपनत्व की भावना ही थी जिसने विवेकानंद जी को गहराई तक प्रभावित किया। भावना ही जीवन का सार है। ये हमें करुणामय, संवेदनशील और मानवीय बनाती है। सकारात्मक भावनाएं जहां हमें ऊंचाइयों पर ले जाती हैं, नकारात्मक भावनाएं वहीं हमें गहराई में ले जाती हैं, हमारे पतन का कारण बनती हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपनी भावनाओं को संतुलित करें, उन्हें प्रेम, करुणा और सेवा की दिशा में प्रवाहित करें। याद रखिए, जहां भावना है वहीं जीवन है, जहां भावना नहीं वहां केवल निर्जीव अस्तित्व है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपने जीवन में सकारात्मक भावनाओं को अपनाएंगे और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे। तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल बनेगा। ओम शांति।